हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का बेसिक्स। कंप्यूटर का इसमें डिफिनीसन देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे और इसका पार्ट्स देखेंगे। ये दोनों भाषा में लिखा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, ताकि इंग्लिश वाले भी बच्चे सीख सके और हिंदी वाले भी बच्चे सीख सकें, किन्हीं को कठिनाई ना आए। इसके चलते मैंने स्लाइड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है। तो देख लेते हैं कंप्यूटर क्या होता है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट, मतलब ये इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद ये हमें आउटपुट देता है। जैसे हिंदी में हम देख लेते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। तो इसका कोई पर्टिकुलर हिंदी नहीं है, उसी चीज़ को हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, तो इससे जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हें आसानी होगी समझने में। दूसरा अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे एक मॉनिटर दिखाया गया है, ये मॉनिटर हो गया, इसके बगल में सीपीयू हो गया और यूपीएस का अगर फुल फॉर्म देखें तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो गया, जो कि बिजली चली जाने पे भी हाफ एन आवर या 40 मिनट तक हमें बिजली प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी। सीपीयू का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाएगा। ये हो गया माउस, और जिस पे रखा हुआ है उसको माउस पैड बोलेंगे। कीबोर्ड हो गया, यहाँ से पावर सप्लाई मिल रहा है, जो कि पावर सप्लाई मॉनिटर और सीपीयू दोनों को चाहिए। और यहाँ पे लास्ट हो गया स्पीकर। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या फंक्शन है ये हम लोग देख लेते हैं। तो वो इनपुट लेता है, जो यूज़र होता है, जो उसके सामने बैठा होता है, उससे इनपुट लेना है। उसके बाद जो इनपुट दे दिया गया उस पर वो काम करेगा, यानी प्रोसेस करेगा। जो सीपीयू हो गया उस पर प्रोसेस करेगा, और जो प्रोसेस होने के बाद जो डेटा मिलेगा उसको आउटपुट करते हैं। और आउटपुट कहीं पे सेव भी होना चाहिए, है ना। तो आउटपुट सेव होने के लिए हमें एक स्टोरेज चाहिए। तो हमारे जो सीपीयू होता है उसमें स्टोरेज डिवाइस भी होता है, जैसे रैम हो गया और हार्ड डिस्क हो गया। ये सब चीज़ों में हमारा जो भी डेटा है सेव हो जाता है। वही हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे रेफ़र कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल, है ना। तो इस साइकिल क्या हो गया, पहले इनपुट दिए, इनपुट एज इन द फॉर्म ऑफ डेटा के रूप में हम इनपुट कराएं। जो सीपीयू है ये डेटा को प्रोसेस करेगा और फिर सेव होते रहेगा स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, जब प्रोसेस कर लिया तब हमें आउटपुट देगा, यानी इन्फॉर्मेशन देगा, और वो डिस्प्ले होगा मॉनिटर पे, है ना। मॉनिटर पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड से 2+2 दिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, और कंप्यूटर इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सीपीयू 2+2 पे प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो भी हमें आउटपुट होगा वो मिल जाएगा किस पे, तो मॉनिटर पे हमें दिखाई देगा 4। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी डिजिट पे काम करता है, 0 और 1। ये दोनों के अलावा कंप्यूटर हमारा कुछ नहीं समझता है। तो कन्वर्ट करता है 0 को और 1 को। जैसे कोई भी डेसिमल नंबर हो गया उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, और बाइनरी जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, मनुष्य उसको आसानी से नहीं समझ सकता है। अगर बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो उसको समझने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर देता है डेसिमल नंबर में, ताकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ जाए।
वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें भी आसानी हो। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो पहला हो गया इनपुट डिवाइस, दूसरा हो गया प्रोसेस यूनिट, तीसरा हो गया आउटपुट डिवाइस, चौथा हो गया स्टोरेज डिवाइस, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है ना। इनपुट डिवाइस उस डिवाइस को बोलते हैं जिसे यूज करके हम इनपुट करवा सके, कंप्यूटर में कुछ दे सके, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। डिवाइसेस यूज टू गिव इनपुट टू कंप्यूटर, ये हो गया इसका डिफिनीशन। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कुछ उपकरण हैं जो कि इनपुट करवाते हैं डेटा, है ना। पहला हो गया कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा हो गया फिंगरप्रिंट रीडर, चौथा हो गया जॉयस्टिक जिससे हम गेम खेलते हैं, गेम खेलने के यूज में आता है। टच स्क्रीन, ये दोनों में आ जाता है एक्चुअली, टच स्क्रीन इनपुट में भी आउटपुट में भी। टच पैड, माइक, बारकोड रीडर, वेब कैमरा, ये सब हो गया हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल। अब हम लोग देख लेते हैं CPU, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है और ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी इसे बोला जाता है। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये पहला हो गया। इट प्रोसेस ऑल डेटा, जितना भी डेटा पे प्रोसेसिंग करना है वो CPU करता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। जैसे कि एक मनुष्य का दिमाग, जो भी डेटा रहता है दिमाग में रहता है, कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो दिमाग में ही होगा, दिमाग से ही किया जाएगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग, CPU को बोला जाता है। आशा करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछिएगा, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो और भी आपके पास मिलता रहे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस किसे बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस, जो डिवाइस यूज करके हम आउटपुट गेन करते हैं। डिवाइसेज दैट शोज रिजल्ट, है ना। तो वैसे डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं वेबकैम हो गया, अपना मॉनिटर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सब सारा चीज़ हो गया जो कि आउटपुट डिवाइस के अंडर आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो और भी मिलता रहे आपको। अब हो गया स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। स्टोरेज डिवाइस काम में आता है डेटा को स्टोर करने के लिए। वो डेटा किसी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है। जैसे हमें फ़ोटो रखना है तो वो स्टोरेज डिवाइस में रखेंगे, वीडियो रखना है स्टोरेज डिवाइस के अंदर रखेंगे, और भी जितना डेटा हो गया वर्ड पैड में, जो कि फाइल, PDF वगैरह जो भी है, उसके लिए एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए, तभी हमारा डेटा सुरक्षित रह पाएगा। उसका बहुत सारा एग्जाम्पल है स्टोरेज डिवाइस का, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला हो गया हार्ड डिस्क, जो कि कंप्यूटर में लगा रहता है, CPU के अंदर हार्ड डिस्क। इसमें डेटा स्टोर रहता है परमानेंटली, इसमें जब तक हम ना डिलीट करें तब तक डेटा डिलीट नहीं होगा। दूसरा हो गया पेन ड्राइव। तीसरा जो हो गया उसको रैम बोला जाता है। रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। चौथा हो गया DD रैम। पांचवा हो गया SD कार्ड, जो कि मोबाइल में लगा होता है। छठा हो गया एक कैसेट टाइप का है, रील इसमें रहता है, इसमें भी डेटा स्टोर होता है पहले के टाइम में, अब ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सब्सक्राइब जब तक आप ज़रूर करें। कंक्लूजन, अब इससे हम क्या सीखें, इतना सारा अभी तक जो हम लोग पढ़े उससे हम क्या सीखें, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क ईजी, मतलब कंप्यूटर हमारा काम आसान करता है, फास्ट, बहुत तेज़ी से करता है, और एक्यूरेटली करता है, बिना गलती के।
तो हमारा कंक्लूजन यही निकला, कंप्यूटर क्या करता है ना। अब हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इतना पढ़ें तो हमें कुछ लास्ट में प्रश्न भी ज़रूरी है, ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। और ये प्रश्न को आप अपने नोटबुक में लिखें, है ना। जो भी अभी तक बताया गया है, जो भी स्लाइड हम चलाए हैं, इसका नोट बना लीजिए, ताकि आप पुनः जब रिवीजन करें तो आपको सब मेमोराइज हो जाए एक ही बार में। देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी अभ्यास प्रश्न। व्हाट इज़ कंप्यूटर, जो कि आपको पता है। व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं। एक्सप्लेन आईपीओ साइकिल, ठीक है। व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या है। व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग क्यों इसे बोला जाता है, ठीक है। नेम एनी 3 इनपुट डिवाइसेस, और ऐड कर सकते हैं नेम एनी 5 आउटपुट डिवाइसेस। ये सब आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको पुनः मिलता रहे। धन्यवाद।